हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू का बिल्कुल क्रिस्पी और खस्ता और ये स्नैक्स। तो चलिए इस रेसिपी को हम फटाफट से शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 पीस आलू लिए थे। यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लेने हैं। ठीक है, ये कच्चे आलू हैं तो इसी तरीके से हमें लंबे कट करना है। तो किस तरीके से करना है तो चलिए आपको मैं इस तरीके से बता देती हूँ कि किस तरीके से इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए 1 पीस मैंने आलू को छील करके वॉश कर लिया था और इस तरीके से अब हम कट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम पहले कट कर लेते हैं एक साइड से और इसके 3 पार्ट हम करेंगे। ठीक है, लंबे आलू हो तो ज्यादा अच्छे बनते हैं ये रेसिपी। तो इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके साइड के जो है थोड़े थोड़े हम कट करेंगे, ज्यादा नहीं वेस्ट करना है ताकि इसका शेप ना बिल्कुल स्क्वायर में थोड़ा आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इस तरीके से बस हल्के हल्के ही हमें कटिंग करनी है और इसके साइड वाले को फेंकना नहीं, आप सब्जी में आप यूज कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हमें ना देखिए पतले पतले 1/2 इंच में हमें इस तरीके से हम इसकी कटिंग करते हुए चले जाएंगे, बिल्कुल लंबे लंबे स्लाइस में। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से है ना। तो आलू के इस तरीके से जो क्रम्स बनते हैं इसी तरीके से हम ये दूसरे पीस भी लेंगे और साइड के थोड़े थोड़े हम कटिंग कर लेंगे ताकि शेप इसका बिल्कुल अच्छा सा आ सके। तो इस तरीके से हम पतले पतले से इसके हम स्लाइस को कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंच फ्राई के जैसा ये कटिंग हो गया ना। बस इसी तरीके से हमें बाकी जितने भी आपको फ्राई करने हो ना आलू को, तो आप इसी तरीके से आप पहले कटिंग कर लीजिएगा। उसके बाद एक बॉल में पानी ले लीजिएगा और इसमें पानी में इसे डिप करके इसे अच्छे से हमें वॉश करना है। तो चलिए सभी पीसेस को ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ना बन गई ना, ये बिल्कुल बेहतरीन सा एक ही बिल्कुल एक समान सा है ना। चलिए इसे अच्छे से पहले वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद क्या करना है कि एक ना सूती कपड़ा ले लेना है इस तरीके का, कोई भी ऐसा हो, चाहे वो दुपट्टा वगैरह ले लीजिए, कोई भी आपके पास किचन टॉवल हो, कोई भी ऐसा कपड़ा ले लीजिएगा। ठीक है, अब इसे अच्छे से वॉश करके पानी बिल्कुल निकाल करके इस कपड़े में इसमें डाल करके इस तरीके से हम ना इसे रफली पोंछेंगे ना, तो जितना भी इसमें मॉइस्चर होगा ना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ये प्रोसेस करना बहुत जरूरी है, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है, नहीं तो आपकी जो रेसिपी बनेगी ना बिल्कुल गिली गिली चिपचिपी बनेगी। तो ये देखिए बिल्कुल ड्राई बन हो गई ना, तो बस मिनटों में ही ये ड्राई हो जाती है। इस तरीके से अगर आप पोंछ लेते हैं तो, और अगर आप चलनी में डाल करके रखना चाहते हैं तो बहुत ही देर लगती है, और अगर आप फटाफट से आप इस मेथड को अप्लाई करेंगे तो ये रेसिपी फटाफट से आप तैयार कर सकती हैं। तो चलिए अब इसे हम टेस्टी फुल बनाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर डाल देते हैं नमक। तो आधा चम्मच मैंने यूज किया है नमक, और थोड़ा सा यहाँ पर हम लाल मिर्च पाउडर का यूज करेंगे। अगर आपके पास शेजवान सॉस हो तो आप यहाँ पर यूज कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया सा फ्लेवर आएगा इसमें। थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है काली मिर्च का पाउडर। अब इसमें ना क्रिस्पीनेस इसके लाने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा डालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच के करीब। ठीक है, अब हम इसे क्रिस्पी बनाएंगे तो उसके लिए यहाँ पर हम कॉर्नफ्लोर का यानी कि कॉर्न स्टार्च का यूज करना है। ठीक है, तो 1 से 1.5 चम्मच यूज कर लेना है और यहाँ पर इस तरीके से हमें डाल करके अच्छे से इसे हम पहले मिक्स कर लेंगे हाथों से, ताकि एक एक आलू में ना इसकी अच्छे से कोटिंग हो जाएगी। जब ये अच्छे से कोटिंग होगी ना तभी अच्छे से ये फ्राई करने के टाइम ना बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है, हाथों से ही इसे अच्छे से आप एक एक पीस में अच्छे से कोटिंग कर लीजिएगा, या तो आप इस तरीके से टॉस कर लीजिए जिस तरीके से मैं टॉस कर रही हूँ। तो इस तरीके से अगर आप कॉर्नफ्लोर डाल करके इसे टॉस करेंगे तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट भी आएगा और बहुत ही अच्छी सी क्रिस्पी बनेगी। अब इसकी बाइंडिंग के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पर यूज कर लीजिए मैदा। तो मैदा डालने से क्या होगा कि इस पर एक अच्छे से कोटिंग आ जाएगी, ताकि ये बाइंडिंग हो जाएगी, अच्छे से लेयर इसके ऊपर आ जाएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा, क्रिस्पी भी बनेगी। तो इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा सभी को आलूओं को। ये देखिए कहीं पर गीला है ना, तो बहुत अच्छे से इसे आप कोटिंग कर लीजिएगा। तो कोटिंग करना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा इसे आप ना थोड़ा सा छोड़ दीजिए ताकि आलू मॉइस्चर छोड़ेगा, उसके बाद इस तरीके से आप अच्छे से कोटिंग कर सकते हैं। जब आपकी अच्छे से कोटिंग हो जाएगी उसके बाद क्या करना है कि ऑयल को अच्छे से पहले गर्म कर लेना है। उसके बाद यहाँ देखिए एक एक पीस आलूओं का उठाना है और इस तरीके से हम ऑयल में डाल देंगे। तो ऑयल आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, आप दोनों तरह से इसे आप फ्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप इसे डीप ही फ्राई कर सकते हैं, ये शैलो फ्राई भी इसे बहुत आसानी से की जा सकती है। तो इस तरीके से एक एक पीस डालिए, हाथों में ले लीजिए इकट्ठा 4-5 पीस और इस तरीके से जगह बनाते हुए जाइए और इस तरीके से इसमें डालते हुए चले जाइएगा। बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो जानी चाहिए। गैस का फ्लेम इस टाइम पे हाई रखना है ताकि ये जो कोटिंग है ना बहुत अच्छे से इस पर
लग जानी चाहिए। अगर आप लो फ्लेम पर इसे आप करेंगे ना तो इस पर कोटिंग अच्छे से नहीं आएगी, बिल्कुल इधर उधर बहक जाएगी। तो ये हाई फ्लेम पर ही हमें इस प्रोसेस को करना है। तो इस तरीके से हम टॉस कर लेंगे, थोड़ा सा हिला देंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो सकेगी। तो कुछ सेकंड इसी तरीके से पकने के बाद ना आप इसे फ्लिप कर लीजिएगा। जब एक साइड से अच्छा सा कलर आ जाएगा उसके बाद इसे हम टर्न कर लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर इसमें आने लगा है, क्रिस्पी तो मत पूछिए, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और इस टाइम पे अब गैस का फ्लेम ना मीडियम कर दीजिएगा, क्योंकि अब आलूओं को थोड़ा सा अंदर से हमें इसे पकाना भी है। तो ये क्रिस्पी भी हो जाएगी और अंदर से ये पक भी जाएगी, तो दोनों चीज़ हमारी हो जाएगी। तो है ना बहुत मज़े की रेसिपी। तो ये देखिए बहुत ही कम समय में ये रेसिपी आपकी तैयार हो जाती है। और जब भी आपको ये चटपटी खाने का मन करे ना तो बस इस तरीके से आप फ्राई करके भी इसे खा सकते हैं टी टाइम में। तो फ्रेंच फ्राई आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, तो इसी तरीके से भी आप इसे खा सकते हैं। तो चलिए ये देखिए बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हमें ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना है। तो इस तरीके से आप साइड में रखेंगे तो ऑयल बिल्कुल जो है बिल्कुल निकल जाएगी और बिल्कुल वापस कढ़ाई में चली जाएगी और बिल्कुल आसान तरीके से इसे आप निकाल सकते हैं। तो सभी पीसेस को इसी तरीके से आप निकाल लीजिएगा और बाकी जो बचे हैं पीसेस ना इसी तरीके से आपको फ्राई कर लेने हैं। तो आज की रेसिपी आपको ज़रा भी पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये देखिए कितना क्रंची बना है ना, बहुत ही यूनिक तरीके से और बहुत ही झटपट से ये नाश्ता तैयार हो जाता है। तो ये देखिए अभी हम इसे और भी चटपटा बनाने वाले हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसे हम फ्राई करके निकाल के खाने वाले हैं, ठीक है। तो आगे आप बने रहिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी कि आगे हमें इसका क्या करना है। तो इस तरीके से हम सभी पीसेस को इसी तरीके से हम इसमें डाल देंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो सकेगी। तो इसी तरीके से इसे भी हमें अच्छे से फ्राई करके निकाल लेना है, जितने भी आपको फ्राई करने हों। तो आप अगर इसको बाद में खाना पसंद करते हैं तो आप इसे ना हाफ डन करिएगा फ्राई और उसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। बाद में जब भी खाना हो तो डीप फ्राई कर लीजिए और इसे आप खा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है, ये वेजिटेबल ऑयल है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक चॉप करके ले लिया है। 3 से 4 पीस मैंने लहसुन ली थी और थोड़ा सा अदरक और 1 पीस हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से रखिएगा जितना आपको तीखा पसंद हो। बस इसमें डाल करके हाई फ्लेम पर इसे हमें टॉस करना है, इस तरीके से मिक्स कर लेना है। जब झटपट से ये रेसिपी बन जाएगी और ये प्रोसेस जो है ना बिल्कुल हाई फ्लेम पर ही करना है हमें। तो अब यहाँ पे देखिए ये स्प्रिंग ऑनियन का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है ना, यानी कि नीचे वाला पार्ट जो होता है ये वही है। तो देख सकते हैं कि रिंग्स में कटे हैं ना छोटे छोटे पीसेस में, तो मैंने वही वाला ले लिया है पार्ट। अगर आपके पास नहीं होगा तो आप ना प्याज को लंबे लंबे स्लाइस में लंबे लंबे काट करके यहाँ पर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर हाफ बॉल शिमला मिर्च को बिल्कुल डाइस में इस तरीके से लंबे लंबे पीसेस में मैंने कट कर लिया है। आप चाहे तो डाइस में भी काट सकते हैं। तो इसे हम थोड़ा सा हमें पका लेना है, बस इतना ही कि हल्का फुल्का इसका जो है सॉफ्ट हो सके और इसका क्रंचपन जो है बिल्कुल बनाए रखना है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ फ्लेवरफुल और चटपटा इसे बनाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर डाल दीजिए 2 चम्मच ना मैं यहाँ पर रेड चिल्ली सॉस डाल रही हूँ। आपके पास ग्रीन वाली हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ पर शेजवान सॉस हो तो आप यहाँ पर वो भी डाल सकते हैं। 2 से 3 चम्मच टोमेटो केचप मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, आप सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों को ना बेहद ही ये सब चीज़ें पसंद होती हैं तो और अच्छी भी लगती हैं खाने में। तो अब यहाँ पर डाल दीजिए थोड़ा सा नमक, टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दीजिएगा। और यहाँ पर डाल देते हैं थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। अगर आप यहाँ पर चिली फ्लेक्स का यूज़ करना चाहें तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आपके पास अगर डार्क सोया सॉस हो तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था तो मैंने यूज नहीं किया है। मैंने यहाँ पर देखिए बॉल में थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा मैंने कॉर्नफ्लोर डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, ठीक है। इससे क्या होगी कि ये जो ग्रेवी बनेगी ना बिल्कुल थिक बनेगी। तो इस टाइम पे ना गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिएगा और लो फ्लेम पर ही इस
कॉर्नफ्लोर के घोल को ना इसमें हम डाल देंगे और इसे फटाफट से हम स्टर करते हुए जाएंगे, यानी कि चलाते हुए जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी से थिक हो जाती है। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। आप यहाँ पर सिरका विनेगर अगर डालना चाहें तो आप यहाँ पर आधा चम्मच विनेगर का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा खट्टापन चाहिए तो। मैंने यहाँ पर नहीं यूज़ किया है क्योंकि सॉस में ऑलरेडी विनेगर रहते हैं, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन इस पर डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये फ्राई की हुई जो है ना ये आलू इसमें डाल देनी है। तो ये फ्रेंच फ्राई जो है ये क्या बन रही है, आपको क्या पता है? तो ये ना पोटैटो चिल्ली बन रही है। तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है दोस्तों, आप इसे फटाफट से बना करके इंजॉय कर सकते हैं और टाइम भी बहुत कम लगता है। मुझे तो दिखाना होता है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन आप अगर घर में बनाओगे ना तो बहुत जल्दी बन जाती है। आप यकीन मानिए खाने में बेहद ही टेस्टी बनती है। आप एक बार इस रेसिपी को ना ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। आलू तो ऑलमोस्ट आपके घर में रहती ही है, सभी के घर में भी होती है, और जो सब्जियां नहीं होती हैं तो कोई बात नहीं, प्याज तो होती है ना भाई, सॉस तो होती है ना, वो सॉस से ही आप बना लीजिएगा। और इस रेसिपी को एक बार ट्राई करके देखिएगा, झटपट से बन जाएगी और चटपटे स्वाद में। लेकिन इसे गर्मा गर्म ही सर्व कीजिएगा, खाइएगा, ठीक है। नहीं तो क्या होगी, ये जो ना आपकी आलू जो है ना बिल्कुल गीली गीली सी हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, क्योंकि इसका क्रंचपन जो है बिल्कुल बनाए रखना है। तो ये देखिए कितना ही टेम्पटिंग लग रहा है ना खाने में, यकीन मानिए बेहद ही टेस्टी लगती है ये पोटैटो चिल्ली। तो ये देखिए मैंने स्प्रिंग ऑनियन से इसे गार्निश कर लिया है, अगर हो तो आप डाल दीजिएगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप इसी तरीके से इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना, और ये बिल्कुल अंदर से कुक हो चुकी है। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक इसी तरीके से चटपटे स्वाद में से मिलते हैं। तो चलिए नई वीडियो के साथ, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।